नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका गुरुकुल पर। नीम बाबा और अंबर में बातचीत चल रही थी। उसी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। कहानी का दूसरा भाग देखते हैं। यहाँ पर फर्स्ट पैराग्राफ में कहा है, अंबर कह रही है, आई नो दैट पीपल क्लीन देयर टीथ यूजिंग योर ट्विग्स एंड प्रोटेक्ट देयर क्लोथ्स विथ योर लीव्स। अब अंबर जो है वो नीम बाबा से कहती है कि आई नो दैट, मैं जानती हूँ। क्या जानती हूँ? पीपल क्लीन देयर टीथ, लोग जो है वो अपने दांत साफ करते हैं। यूजिंग योर ट्विग्स, आपकी ट्विग्स का यूज करके लोग अपने दांत साफ करते हैं। ट्विग्स का मतलब यहाँ पर क्या है? स्मॉल थिन ब्रांचेस, छोटी छोटी टहनियाँ। आपने भी देखा होगा कि सुबह सुबह लोग अक्सर घूमते रहते हैं और अपने हाथ में वो एक नीम की डाली सी रखते हैं और उससे दांत साफ करते रहते हैं। तो अंबर वही बता रही है कि मैं जानती हूँ कि लोग जो है वो अपने दांत साफ करते हैं आपकी टहनियों का यूज़ करके। एंड प्रोटेक्ट देयर क्लोथ्स विथ योर लीव्स, और अपने कपड़ों की भी सुरक्षा करते हैं आपकी पत्तियों से। प्रोटेक्ट का मतलब है यहाँ पर बचाना। तो अंबर ने ये भी कहा कि मैं ये भी जानती हूँ कि लोग जो है वो अपने कपड़ों को भी बचाते हैं आपकी पत्तियों का इस्तेमाल करके। आगे है, सम टाइम बैक व्हेन माय ब्रदर हैड मीजल्स द डॉक्टर टोल्ड अस टू स्प्रेड नीम लीव्स ऑन हिज बेड। अब अंबर ने एक और वाकया नीम बाबा से शेयर किया कि सम टाइम बैक का मतलब है कुछ समय पहले। व्हेन माय ब्रदर हैड मीजल्स, जब मेरे भाई को मीजल्स हुआ था। मीजल्स क्या है? तो मीजल्स एक बीमारी है, डिजीज विथ फीवर एंड रेड स्पॉट्स ऑन स्किन। मीजल्स एक बीमारी है जिसके अंदर तेज बुखार आता है और शरीर पर लाल रंग के चकत्ते या दाने हो जाते हैं। मीजल्स को हिंदी में खसरा भी बोला जाता है। तो अंबर ने वाकया बताया नीम बाबा को कि कुछ समय पहले मेरे भाई को मीजल्स नामक बीमारी हो गई थी। तो उस समय द डॉक्टर टोल्ड अस, डॉक्टर ने हमसे कहा था कि हम क्या करें? टू स्प्रेड नीम लीव्स ऑन हिज बेड। तो डॉक्टर ने हमसे कहा था कि जो मेरे भाई का बिस्तर है जहाँ पे वो सोता है, तो उसके चारों तरफ नीम की पत्तियों को स्प्रेड कर दिया जाए। स्प्रेड का मतलब होता है बिछाना चाहिए। एंड मेक हिम लाई डाउन ऑन देम, और उसे, वो जो पत्तियां हैं उनके ऊपर सुलाया जाए। लाई डाउन का मतलब है यहाँ पर लेटना। लाई का मतलब है यहाँ पर लेटना। तो अंबर कहती है कि जब मेरे भाई को मीजल्स हो गया था तो डॉक्टर ने हमसे कहा था कि इसके बिस्तर पर नीम की पत्तियां बिछा दीजिए और उसके ऊपर इसको सुलाइए। आगे है, कैन यू एक्सप्लेन वाई। अब अंबर ने नीम बाबा से सवाल किया कि क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों, डॉक्टर ने ऐसा सुझाव क्यों दिया था। एक्सप्लेन का मतलब होता है मेक इजी टू अंडरस्टैंड, कि भी किसी को बताना या किसी चीज़ की व्याख्या करना। तो अंबर ने सवाल किया कि क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा डॉक्टर ने क्यों किया था। आगे देखते हैं। तो नीम बाबा ने यहाँ पे जवाब दिया, द डॉक्टर्स नो दैट neem leaves have chemical properties that destroy germs। अब नीम बाबा ने जवाब दिया कि जो डॉक्टर हैं वो ये जानते हैं कि नीम की जो पत्तियां हैं उनमें केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है? रासायनिक गुण। रासायनिक गुण। तो जो नीम बाबा है उन्होंने कहा कि डॉक्टर जानते हैं कि नीम की जो पत्तियां हैं उनमें रासायनिक गुण होते हैं दैट डेस्ट्रॉय जर्म्स, और वो जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनसे कीटाणुओं का नाश हो जाता है। डेस्ट्रॉय का मतलब होता है किसी को नष्ट करना या ख़त्म करना, और जर्म्स का मतलब होता है कीटाणु।
छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स जिनकी वजह से बीमारियां होती है या फैलती है। तो नीम बाबा ने जवाब दिया कि डॉक्टर ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि डॉक्टर जानते हैं कि नीम की जो पत्तियां हैं उनमें ऐसी केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है जिनसे जर्म्स जो है, कीटाणु जो हैं वो मर जाते हैं। आगे है, मीजल्स कॉज इचिंग ऑल ओवर द बॉडी। फिर नीम बाबा आगे बताते हैं कि ये जो मीजल्स जो बीमारी है उसके अंदर क्या होता है, पूरे शरीर में इचिंग होती है। इचिंग का मतलब होता है खुजली, इरिटेशन, और कॉज मतलब कारण। तो नीम बाबा आगे बताते हैं कि जो मीजल्स बीमारी है उससे पूरे शरीर में जो है खुजली होती है। नीम लीव्स गिव कंफर्ट। तो जो नीम की पत्तियां बिछाकर जब आप उस पे सोते हैं तो उसकी वजह से आपको कंफर्ट मिलता है, आराम मिलता है। एंड डू नॉट अलाउ जर्म्स टू ब्रीड। साथ ही साथ नीम की पत्तियां क्या करती है कि वो जो जर्म्स है, कीटाणु है, उनको बढ़ने नहीं देती है। तो यहाँ पर अलाउ का मतलब होता है अनुमति, और ब्रीड का मतलब होता है ग्रो या फैलना या विकसित होना। तो यहाँ पर नीम बाबा आगे बताते हैं कि नीम की जो पत्तियां हैं वो उस खुजली से रोगी को आराम भी देती हैं, साथ ही साथ वो जो कीटाणु हैं मीजल्स के, उनको और ज़्यादा फैलने नहीं देती, ग्रो नहीं करने देती, विकसित नहीं होने देती। आगे है, द लीव्स, बार्क, फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड इवन रूट्स ऑफ अ नीम ट्री कैन बी यूज टू मेक मेडिसिन। साथ ही साथ नीम बाबा ने ये भी बताया कि नीम की पत्तियां, बार्क, बार्क का मतलब होता है द आउटर कवरिंग ऑफ ए ट्री, हिंदी में अपन इसको बोल सकते हैं छाल। तो आगे नीम बाबा बताते हैं कि नीम की जो पत्तियां हैं, नीम के जो पेड़ की छाल है, फ्लावर्स यानी फूल हो गए नीम के, फल हो गए, और इवन जो नीम के पेड़ की जड़ें हैं वो भी मेडिसिन्स, मेडिसिन का मतलब होता है दवाई, तो दवाई बनाने के काम में ली जाती है, टू क्योर मैनी डिजीजेस, और उनसे बहुत सारे बीमारियों का क्योर मतलब इलाज होता है। तो नीम बाबा बताते हैं अंबर को कि नीम की पत्तियां ले लो, जड़ ले लो, फूल ले लो, छाल ले लो, हर एक चीज़ से दवाइयाँ बनती है और उन दवाइयों से बहुत सारी बीमारियों को ठीक किया जाता है। आगे देखते हैं, पहला क्वेश्चन आ गया है, पीपल यूज नीम ट्रीज डैश टू क्लीन टीथ। लोग नीम के पेड़ की किन चीज़ का इस्तेमाल करते हैं अपना दांत साफ करने के लिए? बीज का इस्तेमाल करते हैं, पत्तियों का, टहनियों का, जड़ों का? तो साफ साफ कहा गया था कि नीम की जो ट्विग्स हैं, यानी जो छोटी छोटी टहनियाँ हैं, उनका यूज़ किया जाता है दातुन बनाकर दांतों को साफ करने के लिए। अगला देखिए, नेक्स्ट, मीजल्स कॉज डैश ऑल ओवर द बॉडी। मीजल्स की वजह से पूरे शरीर में क्या होता है? खुजली होती है, स्वेलिंग यानी सूजन, एकिंग मतलब दर्द, शिवरिंग मतलब कंपन। तो यहाँ पर पैराग्राफ में बताया गया था कि मीजल्स जो है उसकी वजह से पूरे शरीर में खुजली होती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द नीम लीव्स। नीम की जो पत्तियां हैं उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो क्या करती है? डेस्ट्रॉय जर्म्स, कीटाणुओं को नष्ट कर देती है। चेक ब्रीडिंग ऑफ जर्म्स, कीटाणुओं को बढ़ने नहीं देती, ग्रो नहीं करने देती। बोथ ए एंड बी, ए और बी दोनों ठीक है। नन ऑफ दी अबो, ऊपर में से कोई नहीं। तो पैराग्राफ में साफ कहा था कि नीम की पत्तियां जो है एक तो कीटाणुओं को मारती भी हैं, साथ ही साथ कीटाणुओं को और अधिक नहीं बढ़ने देती। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो गया, ए और बी दोनों ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, हु हैड मीजल्स सम टाइम बैक। मीजल्स किसको हुआ था? तो पैराग्राफ में साफ कहा है कि अंबर का जो भाई था उसको कुछ समय पहले मीजल्स हुआ था। तो अंबर को, अंबर के भाई को, नीम बाबा को, अंबर की माँ को, तो अंबर के भाई को कुछ समय पहले मीजल्स हुआ था। आगे देखते हैं, अगला जो है कह रहा है, चूज द अपोजिट वर्ड ऑफ डेस्ट्रॉय। डेस्ट्रॉय का अपोजिट यानी एंटोनिम, विलोम शब्द अपने को बताना है। डेस्ट्रॉय का मतलब होता है किसी चीज़ को नष्ट करना।
तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है क्लीन। क्लीन का मतलब होता है साफ करना। प्रोटेक्ट का मतलब होता है बचाना। प्रॉपर्टीज का मतलब है गुण। कंफर्ट का मतलब है आराम। तो किसी चीज़ को नष्ट करने का अपोजिट क्या हो जाएगा? किसी चीज़ को बचाना। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर सेकंड पैराग्राफ आ गया है। कह रहा है अंबर, यस आई वंस हैड ए कफ एंड आई कुड नॉट ब्रीथ प्रॉपरली। जब नीम बाबा ने अंबर से कहा ना कि भी नीम के पेड़ की पत्तियां ले लो, फल ले लो, फूल ले लो, इवन जड़ें, सबसे दवाइयाँ बनती है और इलाज होता है। तो अब अंबर कह रही है कि हाँ बिल्कुल, आई वंस हैड ए कफ, एक बार मुझे कफ की समस्या हो गई थी, ऐसा अंबर अब नीम बाबा से कह रही है। कफ का मतलब क्या होता है? अ प्रॉब्लम इन ब्रीथिंग, सांस लेने में तकलीफ। सांस लेने में जो तकलीफ होती है उसको हम लोग जो है कफ की प्रॉब्लम बोलते हैं। कफ जम जाता है। तो अंबर कह रही है कि हाँ एक बार मुझे कफ हुआ था एंड आई कुड नॉट ब्रीथ प्रॉपरली, और मैं अच्छे से सांस नहीं ले पा रही थी। ब्रीथ का मतलब है सांस लेना। तो अंबर ने बताया कि मैं जो है सांस नहीं ले पा रही थी ठीक से, क्योंकि उसे कफ की समस्या हुई थी। तो माई ग्रैंड मदर क्योर्ड मी विद अ मेडिसिन मेड फ्रॉम नीम bark। तो अंबर ने बताया कि उस समय मेरी दादी माँ जो है, दादी माँ, उन्होंने मेरा इलाज किया था। नीम की जो पेड़ है उसकी छाल जो है उससे उन्होंने दवाई बनाई और मेरा इलाज किया था। तो यहाँ पर ग्रैंड मदर आप जानते ही हैं, इसको बोलते हैं, दादी माँ को बोलते हैं। और बार्क का मीनिंग अभी मैंने आपको बताया था, जो पेड़ का आउटर लेयर होता है, छाल जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं। तो अंबर बताती है कि जब मुझे कफ की प्रॉब्लम हुई थी तो मेरी दादी माँ ने जो है नीम के पेड़ की छाल से दवाई बनाकर मेरा इलाज किया था। आगे, एंड व्हेन माय फादर हैड इचिंग इन द आईज शी प्रिपेयर्ड ए काजल फ्रॉम नीम फ्लावर्स विच क्योर्ड हिम। और उन्होंने, अंबर ने ये भी बताया नीम बाबा को कि मेरे पिताजी को भी आंखों में कुछ खुजली हुई थी, प्रॉब्लम हुई थी। तो उसका इलाज भी उन्होंने कैसे किया? उन्होंने नीम के जो फूल होते हैं उनसे एक काजल बनाया और उससे उन्होंने मेरे पिताजी की आँख की जो प्रॉब्लम थी उसको ठीक किया। तो यहाँ पर काजल क्या है? ए ब्लैक पाउडर पुट इन आइज। काजल जो है एक तरीके का काले रंग का एक पाउडर होता है जो आँखों में लगाया जाता है। तो नीम बाबा कहते हैं, ओह लिटिल अंबर यू नो सो मच। अब नीम बाबा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं कि अरे अंबर, आप जो है छोटी हैं लेकिन आपको बहुत सारी जानकारी है। रिमेंबर दीज रेमेडीज आर टू बी यूज्ड ओनली बाय पीपल हु आर वेल ट्रेन्ड। अब नीम बाबा उसको कहते हैं कि एक चीज़ हमेशा याद रखिए, ये जो रेमेडीज़ हैं ये केवल उन लोगों के द्वारा इस्तेमाल करने के हैं हु आर वेल ट्रेन्ड, जिनके पास प्रॉपर ट्रेनिंग है या जिनके पास पूरा नॉलेज है। तो यहाँ पर देखिए, लिटिल का मतलब होता है छोटा, उम्र में छोटा, साइज़ में छोटा, उसके लिए लिटिल आता है। रिमेंबर का मतलब होता है किसी चीज़ को याद रखना, और रेमेडी का मतलब होता है उपाय, या हम लोग बोल सकते हैं इलाज। और ट्रेंड का मतलब होता है वेल टॉट, जिसको पूर्ण जानकारी हो, किसी चीज़ की पूर्ण जानकारी होना, उसको अपन बोलते हैं ट्रेंड। पूर्ण प्रशिक्षण होना। तो नीम बाबा अंबर से कहते हैं कि अंबर, ये जो उपाय हैं या ये जो इलाज है ये केवल उन्हीं लोगों के द्वारा इस्तेमाल करने के लिए है जिनके पास इनका पूर्ण प्रशिक्षण है, पूरा नॉलेज है, पूरी ट्रेनिंग है। एंड हैव ए लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, जिनके पास ट्रेनिंग तो है ही, ट्रेनिंग के साथ साथ बहुत एक लंबा अनुभव भी है इन इलाज को उपयोग करने का। तो ऐसे लोगों के द्वारा ही ये दवाइयाँ बनाई जानी चाहिए और लोगों को दी जानी चाहिए। आगे देखते हैं। तो अब अंबर जवाब देती है, यस आई विल टेल मी नीम बाबा, इज देयर एनी यूज ऑफ नीम फॉर द फार्मर्स। तो अंबर कहती है कि जी हाँ बिल्कुल, आपने ये जो हिदायत मुझे दी है कि भाई
प्रॉपर नॉलेज हो, प्रॉपर ट्रेनिंग हो, तभी ये दवाइयाँ बनानी है, यूज़ करनी है। इस चीज़ का मैं पूर्ण ध्यान रखूँगी। अंबर जो है नीम बाबा को आश्वासन देती है और साथ ही एक और सवाल करती है कि टेल मी नीम बाबा मुझे बताइए, इज़ देयर एनी यूज़ ऑफ नीम फॉर द फार्मर्स? क्या नीम का कोई उपयोग है किसानों के लिए भी? तो नीम बाबा कहते हैं यस, इफ द पाउडर ऑफ नीम सीड्स इज मिक्सड इन वाटर एंड स्प्रेड ऑन प्लांट्स एंड ट्रीज, देन लोकस्ट्स डोंट ईट देम। अब नीम बाबा कहते हैं कि जी हाँ, किसानों के लिए भी उपयोग है। नीम बाबा कहते हैं कि अगर नीम के बीजों का पाउडर चूरा करके उसको पानी में मिक्स किया जाए, मिला दिया जाए और स्प्रेड कर दिया जाए, किस पर? प्लांट्स पर। मतलब पेड़-पौधों पर उसको जो अगर स्प्रे कर दिया जाए, छिड़क दिया जाए, तो देन लोकस्ट्स डोंट ईट देम। तो लोकस्ट जो है वो उनको नहीं खाएँगी। क्या मीनिंग है समझते हैं? पाउडर का मतलब होता है फाइन ग्रेन्स, चूरा अपन बोलते हैं। मिक्स का मतलब होता है मिलाना 2 चीज़ों को। स्प्रे का मतलब होता है छिड़कना और लोकस्ट का मतलब होता है फ्लाइंग इंसेक्ट्स दैट डैमेज क्रॉप्स। तो अपन हिंदी में इनको अपन क्या बोल सकते हैं? तो हिंदी में अपन इनको बोल सकते हैं टिड्डा। लोकस्ट को हिंदी में क्या बोला जाता है? टिड्डा बोला जाता है। तो नीम बाबा ने कहा कि भी अगर नीम के बीज जो है उनका चूरा कर दिया जाए और उसको पानी में मिक्स करके अगर पेड़ पौधों पर अपन छिड़क देंगे, तो फिर उन पेड़ पौधों को टिड्डे या कोई और इंसेक्ट जो फसलों को नुकसान पहुंचाता है वो उनको नहीं खाएगा। आगे है, इफ इट इज यूज्ड इन राइस फील्ड्स वेयर वाटर रिमेन्स स्टैंडिंग, इट स्टॉप्स मॉस्किटो ब्रीडिंग। साथ ही साथ नीम बाबा ने ये भी बताया कि चावल की खेती जहाँ पे होती है, तो चावल की खेती में क्या होता है कि पानी जो है वहाँ पर स्टोर्ड रहता है और साथ ही साथ वो पानी जो है मूव भी नहीं करता। अब आप जानते हैं कि स्टेगनेंट वाटर है, अगर वो मूव नहीं करेगा तो उस पानी में ऑब्वियसली मच्छर तो होंगे। तो नीम बाबा कहते हैं कि भाई चावल जो खेती होती है तो उसमें अपन पानी स्टोर करके रखते हैं, तो उस पानी के अंदर अगर हम लोग ये नीम के बीज का पाउडर छिड़क देंगे तो वहाँ पर क्या होगा? मॉस्किटो ब्रीडिंग नहीं होगी, वहाँ पर मच्छर जो है ये उत्पन्न नहीं होंगे। तो मॉस्किटो आप जानते ही हैं, मच्छर। और क्रॉप का मतलब होता है फसल। तो नीम बाबा कहते हैं कि भई अगर आप चावल की खेती जहाँ पर है, वहाँ पर पानी जो स्टोर हो रखा है, उसके अंदर अगर ये छिड़क देंगे नीम के बीज का पाउडर पानी में मिला के, तो वहाँ पर मच्छर जो है पैदा नहीं होंगे और फसल को नुकसान नहीं होगा। एंड हेल्प्स टू इंक्रीज़ क्रॉप यील्ड। और फसल को अगर नुकसान नहीं होगा, तो खेती जो है उसमें फ़ायदा होगा और जो प्रोडक्शन है वो बढ़ेगा। तो यहाँ पर क्रॉप का मतलब है फसल, यील्ड का मतलब है प्रोडक्शन। जो फसल की जो उपज है उसके लिए बोला जाता है। तो यहाँ पर नीम बाबा कह रहे हैं उससे जो प्रोडक्शन है वो डेफिनेटली बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। आगे है, इट ऑल्सो सेव्स द क्रॉप फ्रॉम टर्माइट्स। अब नीम बाबा ने ये भी कहा कि ये जो पाउडर अगर अपन स्प्रे करते हैं पेड़ पौधों पे, तो ये पेड़ पौधों को टर्माइट से भी बचाता है। टर्माइट क्या होता है? इंसेक्ट्स दैट डैमेजेस वुड एंड बिल्डिंग्स। वो इंसेक्ट जो लकड़ी को और फर्नीचर को नुकसान पहुंचाता है, उसको हम लोग टर्माइट बोलते हैं। हिंदी में मैं आपको बता देता हूँ, इसको क्या बोला जाता है? दीमक बोला जाता है। तो नीम बाबा ने ये भी कहा कि भई अगर बात की जाए ये नीम के पाउडर की, तो अगर आप इसको छिड़कते हैं तो पेड़ पौधों पर तो साथ ही साथ ये टिड्डे वगैरह नहीं होंगे। साथ ही साथ आपकी जो क्रॉप है उसको दीमक से और दूसरे जो कीटाणु हैं उनसे भी ये बचाएगा। आगे है, विच ईट रूट्स ऑफ द क्रॉप। और बेसिकली ये जो टर्माइट है, दीमक है, ये क्या करती है? ये जो भी फसल होती है उसकी जड़ों को नुकसान पहुंचाती है, तो उससे प्रोटेक्शन आपको मिलता है। एंड इट ऑल्सो स्टॉप्स ब्रीडिंग ऑफ अदर इंसेक्ट्स दैट ईट क्रॉप्स। साथ ही साथ दूसरे ऐसे कीटाणु जो फसल की ग्रोथ को रोकते हैं, उनको भी ये नीम पाउडर जो है आपको रोकने में मदद
करता है। आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है, नीम डैश वॉज यूज टू क्योर अम्बर्स कफ। नीम की किस चीज़ का इस्तेमाल हुआ था अंबर के कफ का इलाज करने में? नीम के फ्लावर का, फूल का, छाल का, पत्ती का, जड़ का? तो नीम की छाल जो थी उससे दवाई बनाई थी अंबर की दादी माँ ने, और उससे अंबर के कफ का इलाज हुआ था। अगला क्वेश्चन है, ग्रैंड मदर जो दादी माँ है उन्होंने काजल बनाया था, तो काजल उन्होंने कहाँ से बनाया था? नीम की पत्तियों से बनाया था, नीम की छाल से बनाया था, नीम की जड़ों से बनाया था, या नीम के फूलों से बनाया था? तो जो पैराग्राफ हमने पढ़ा उसमें साफ साफ दिया था कि नीम के जो फूल थे उसकी मदद से जो दादी माँ है उन्होंने काजल बनाया था, जिससे अंबर के पिताजी की आँख की समस्या ठीक हुई थी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहे हैं रेमेडीज थ्रू नीम आर टू बी यूज्ड बाय। अगला प्रश्न ये है कि जो नीम के द्वारा इलाज है वो किसके द्वारा उपयोग में लिए जाने चाहिए? ट्रेन्ड पीपल, जो प्रशिक्षित लोग हैं उनके द्वारा, एक्सपीरियंस पीपल, अनुभवी लोगों के द्वारा, दोनों, ऊपर में से कोई नहीं? तो पैसेज में साफ साफ दिया गया था कि जो वेल ट्रेन्ड है और वेल एक्सपीरियंस्ड है केवल उन्हीं के द्वारा जो है रेमेडीज यूज की जानी चाहिए। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है डैश ईट रूट्स ऑफ द क्रॉप। कौन है जो फसल की जड़ को खा जाता है या नुकसान पहुंचाता है? टर्माइट्स, दीमक, लोकस्ट, टिड्डे, मॉस्किटो, मच्छर, बीटल, झिंगूर? तो हमने पैराग्राफ में पढ़ा था कि फसल की जड़ को कौन नुकसान पहुंचाता है? टर्माइट, दीमक नुकसान पहुंचाता है। आगे बढ़ते हैं और अगला पैराग्राफ डिस्कस करते हैं। तो अब अंबर कह रही है, दैट मीन्स इफ वी पुट द पाउडर ऑफ नीम सीड्स इन स्टेगनेंट वाटर अराउंड आवर होम्स मॉस्किटोज वॉन्ट ब्रीड इन देम। अंबर कहती है कि जो आपने बताया है उसके अनुसार अगर हम नीम के जो बीज है उनका पाउडर यानी चूरा जो है वो स्टेगनेंट मतलब जो रुका हुआ है, स्टेगनेंट का मतलब क्या है? रुका हुआ, स्टैंडिंग वाटर। तो जो हमारे घरों के आसपास कई बार पानी इकट्ठा हो जाता है, उस पानी में अगर हम लोग नीम के बीज का चूरा डाल देंगे तो मॉस्किटोज वोंट ब्रीड इन देम। तो मच्छर जो है वो उनके अंदर पनपेंगे नहीं, पैदा नहीं होंगे। दिस मस्ट बी ए कॉस्ट इफेक्टिव मेथड टू स्टॉप मॉस्किटोज फ्रॉम ब्रीडिंग। और ये जो है ये कॉस्ट इफेक्टिव तरीका होगा। कॉस्ट इफेक्टिव का मतलब है मित व्ययी, जिसके अंदर कम खर्चा हो। कैसा हो? खर्चा कम, कम खर्चा हो, कम खर्चा हो। तो यहाँ पर अंबर कहती है कि अगर हम लोग इस मेथड का यूज़ करें, घरों के आसपास जो पानी इकट्ठा हो जाता है इसमें नीम के बीज का चूरा डाल दें, तो ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव मेथड होगा और इससे हम लोग मच्छरों के पनपने को रोक सकते हैं। आगे है, प्लीज़ टेल मी अदर यूजेस ऑफ नीम इन आवर डेली लाइफ। और उसके बाद में अंबर एक और निवेदन करती है नीम बाबा से कि कृपया मुझे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उपयोग होने वाले नीम के कुछ और लाभ बताइए। आगे देखते हैं। तो नीम बाबा कहते हैं, ऑफ कोर्स, बिल्कुल, निश्चित, निश्चित ही। ऑफ कोर्स का मतलब है यहाँ पर निश्चित ही। तो नीम बाबा कहते हैं निश्चित ही। और बताता हूँ, पीपल सेव देयर स्टोर्ड ग्रेन्स फ्रॉम इंसेक्ट्स बाय एडिंग नीम सीड पाउडर टू देम। नीम बाबा ने कहा कि लोग जो है अपने संगठ जो संग्रहित अनाज है उसको बचाने के लिए कीटाणुओं से, इंसेक्ट से, नीम के जो बीज का पाउडर है वो उसके अंदर ऐड करते हैं। यहाँ पर ग्रेन्स का मतलब है सीड्स ऑफ क्रॉप, मतलब एक तरीके से अपन बोल सकते हैं फसल के जो दाने होते हैं। तो नीम बाबा बताते हैं कि लोग अपनी फसल को बचाने के लिए
उसके अंदर नीम पाउडर मिक्स करके भी रखते हैं ताकि उसके अंदर कोई कीटाणु नहीं लगे। आगे है नीम ऑयल इज़ यूज्ड टू मेक सोप्स एंड टूथपेस्ट। फिर नीम बाबा ने बताया कि नीम का जो तेल है इसका इस्तेमाल किया जाता है साबुन बनाने में और टूथपेस्ट बनाने में। फर्नीचर मेड फ्रॉम नीम वुड इज़ नॉट ईटन बाई टर्माइट्स। ये भी देखो कितना बढ़िया यूज़ है कि जो भी फर्नीचर है, टेबल कुर्सी चेयर, अगर वो नीम की लकड़ी से हम बनाते हैं तो उसमें कभी भी दीमक नहीं लगेगा। फर्नीचर ऑब्जेक्ट्स लाइक चेयर टेबल बेड्स, तो ये जो चेयर टेबल कुर्सी इत्यादि होती है इसको हम लोग कलेक्टिवली क्या बोल सकते हैं, फर्नीचर। आगे है नीम ऑल्सो प्यूरिफाइज द एयर। नीम जो है वो वातावरण को भी शुद्ध करता है। प्यूरिफाई का मतलब होता है शुद्ध करना, प्यूरिफाई का मतलब क्या होता है, शुद्ध करना। तो नीम बाबा आगे बताते हैं कि नीम जो है वो वायु को, वातावरण को भी शुद्ध करता है। आगे है देर आर मैनी क्वालिटीज येट टू बी डिस्कवर्ड। साथ ही साथ नीम बाबा ये भी कहते हैं कि और भी नीम के बहुत सारे गुण हैं जिनको अभी भी खोजा जाना बाकी है। डिस्कवर का मतलब होता है किसी चीज को खोजना। आगे कह रहा है विल यू डिस्कवर देम व्हेन यू ग्रो अप। अब नीम बाबा अंबर से कह रहे हैं कि क्या तुम उन गुणों को खोजोगी जब तुम बड़ी हो जाओगी। ग्रो अप का मतलब होता है उम्र बढ़ना। तो यहाँ पर नीम बाबा कह रहे हैं अंबर से कि क्या तुम उन गुणों को खोजने की कोशिश करोगी जब तुम बड़ी हो जाओगी। तो अंबर जवाब देती है यस नीम बाबा आई विल। हाँ नीम बाबा ज़रूर मैं ऐसा करूँगी। थैंक यू फॉर योर टाइम टुडे। और अंबर फिर उसे धन्यवाद देती है नीम बाबा को कि बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज मुझे अपना ये कीमती समय दिया। नीम बाबा कहते हैं ब्लेस यू माई चाइल्ड। नीम बाबा जो है अंबर को आशीर्वाद देते हैं। ब्लेस का मतलब होता है किसी को आशीर्वाद देना। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर कुछ और क्वेश्चंस आ गए हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है डैश इन स्टेगनेंट वाटर स्टॉप्स मॉस्किटोज ब्रीडिंग। जो रुका हुआ पानी है, स्थिर जल है, इकट्ठा हुआ जल है, उसके अंदर क्या चीज़ मच्छरों को पनपने से रोकती है। पाउडर ऑफ नीम सीड्स, नीम के बीजों का पाउडर, नीम के फूल, नीम की छाल, नीम की जड़ का पाउडर। तो नीम के जो बीज है उसका पाउडर मच्छरों को पनपने से रोकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है स्टोर्ड ग्रेन्स कुड बी सेव्ड फ्रॉम इंसेक्ट्स बाय। जो इकट्ठा किया हुआ अनाज है इसको हम लोग इंसेक्ट से कैसे बचा सकते हैं। नीम की पत्तियों से, नीम के बीज के पाउडर से, नीम के छाल से, नीम की जो जड़ है उसके पाउडर से। तो नीम के जो बीज हैं उनके पाउडर से ही हम लोग जो ग्रेन्स हैं उनको बचाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, टर्माइट्स कैन नॉट हार्म फर्नीचर मेड फ्रॉम। किस फर्नीचर के अंदर दीमक नहीं लगती। तो नीम की लकड़ी से जो फर्नीचर बनता है उसमें कभी दीमक नहीं लगती। तो यहाँ पर हो जाएगा नीम वुड, डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है डैश ऑल्सो प्यूरिफाइज द एयर। कौन हवा को शुद्ध करता है। सेंट, नीम, पाउडर, नथिंग। तो नीम का जो पेड़ है वो वातावरण को शुद्ध करता है। अगला देखिए, चूज द सिमिलर वर्ड ऑफ फाउंड। सिमिलर वर्ड यानी सिनोनिम, पर्यायवाची बताना। फाइंड का सेकंड फॉर्म है फाउंड। फाइंड का मतलब होता है किसी चीज़ को प्राप्त करना या किसी चीज़ को पाना या किसी चीज़ को खोजना, इस तरीके के मीनिंग इससे मिलते हैं। यूज्ड का मतलब किसी चीज़ को उपयोग किया गया हो। मेक का सेकंड फॉर्म है मेड, बनाना। डिस्कवर का मतलब होता है खोजना और पुट का मतलब होता है रखना। तो दिए गए क्वेश्चन के अंदर सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ नीम बाबा की कहानी का दूसरा भाग समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ जो भी डिस्कशन अपन ने किया वो आपको पसंद आया और बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिली। इसी तरीके से इम्प्रूवमेंट लैंग्वेज में अगर आप चाहते हैं तो जुड़िए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो पूरा देखिए, लाइक करिए।
मिलते हैं अगले सेशन में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।